हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चनोलॉजी चैनल। गाइज, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि पॉलिटी से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं पर नहीं, यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कहीं नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इससे संबंधित जो शब्द हैं इनसे संबंधित मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा है। तो देखिए फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं बताया गया है, ठीक है, संविधान में। पहले दोस्तों इसका इसका पहला इसका नाम तो जो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रस्तावना शब्द दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। और दोस्तों बात करें दोस्तों यूएसए से एक शब्द और लिया गया है जो कि है जुडिशियल रिव्यू। इसका भी संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि भाग 3 को हम लोग क्या कहते हैं। भाग 3 को हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं, या इसको मैग्ना कार्टा होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अनुच्छेद जो 368 है, आर्टिकल 368 को अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। और जो भी दोस्तों आर्टिकल में बदलाव होते हैं वो इसी के अंतर्गत बदलाव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। आप लोग को आंसर बताना है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। भारतवर्ष, राज्यों का संघ, एक संघीय राष्ट्र या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ में वर्णित करता है। सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर रहने वाला है राज्यों का संघ। चलिए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या में यहाँ पर बताया गया, देखिए भारतीय संविधान जो है यहाँ पर लिखा गया है, भारतीय संविधान 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। यहाँ पर क्या बताया गया है, भारतीय संविधान जो है 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। आगे नेक्स्ट देखते हैं। संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों बनना, 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो गया था बनना। और यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1949 को बन गया था। कब बन गया था, ये डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1949 को बन गया था ये, ठीक है। सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 26 जनवरी 1949 को बन गया था, तथा इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। संविधान दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 26 नवंबर को दोस्तों इसको संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हो गया था, ठीक। यहाँ पर दोस्तों जनवरी नहीं है, यहाँ पर नवंबर है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और लागू कब हो गया था, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। आर्टिकल 1 में बात करें दोस्तों राज्यों का संघ है, ठीक है, इसमें यूटी को शामिल नहीं किया जाता, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेरिटरीज ऑफ इंडिया क्या कहलाता है, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं। इसमें एक तो सारे स्टेट आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं यानी कि यूटी सारी आती हैं, और जो भी इसके साथ सीमा साझा करता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। भारत से संबंधित आपको दस्तावेज बताना है। तो दोस्तों सफ़ेद कागज जो है हमारा भारत से संबंधित रहने वाला है। देखिए यहाँ पर सही आंसर इसका सफ़ेद कागज है, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, इसमें यहाँ पर ये एक दोस्तों क्या होता है, सफ़ेद कागज ये एक
पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहलाता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहला वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए आर के शमुखन चेट्टी, लियाकत अली खान, या जॉन मथाई, या सत्यनारायण सिंह। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहला वित्त मंत्री हमारे थे आर के शमुखन चेट्टी। ठीक है। अगर दोस्तों बात करें हम बलदेव सिंह हमारे रक्षा मंत्री। चलिए इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या देखें, यहाँ पर बताया गया है, देखें यहाँ पर व्याख्या। यहाँ पर जॉन मथाई जो है पहले रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों जब राष्ट्रपति से पहले वे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ठीक है, राष्ट्रपति से पहले। और बलदेव सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कानूनी संप्रभुता किसके साथ निहित है? ठीक है, आपको बताना है कि भारत में कानून संप्रभुता किसके साथ निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, या संविधान। तो दोस्तों संप्रभुता का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि किसी के अधीन न होना। तो भारत में कानूनी संप्रभुता संविधान के अंतर्गत निहित है। ठीक है, आंसर हो गया इसका संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखें यहाँ पर, किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये दोस्तों हिंदी में टाइपिंग हो गया है, ये है 1861, और ये है 1892, ये है 1909, और ये है 1935। ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आप देख दे रहे हैं, आंसर ये रहा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्याख्या में बताया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। व्याख्या में देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का दूसरा नाम मार्लो मिंटो रिफॉर्म है। इसका दूसरा नाम भी अगर पूछ लेता है 1909 का, तो मार्लो मिंटो रिफॉर्म इसका दूसरा नाम कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें देखिए क्या लिखा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार जो है पोर्टफोलियो सिस्टम की बात करी थी। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम की इसमें बात करी गई थी। ठीक, और देखिए इस सिस्टम के अधीन जो है, इसके अंतर्गत क्या होता है, पीएम, डीएम, एचएम को अपना अपना कार्य सौंपा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार जो दोस्तों बजट की बात की गई थी। ठीक है, किसमें? 1892 में पहली बार बजट की बात की गई थी, और इनडायरेक्ट इलेक्शन की भी बात इसी में की गई थी। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जब हुई थी तो उसकी भी बात 1892 अधिनियम में करी गई थी। अगला फोर्थ पॉइंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में दोस्तों 1935 में दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, डीआरकी शासन सेंटर में चलेगा। ये बताया गया था कि डीआरकी शासन सेंटर में चलेगा। डीआरकी शासन मतलब द्वै शासन, इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में, द्वै शासन सेंटर में चलेगा, और कानून बनाने की ताकत प्रांतों को दी गई थी। यानी कि कानून प्रांत बनाएंगे और द्वारकी शासन जो है सेंट्रल में चलेगा। म्यांमार को दोस्तों इसी एक्ट के तहत अलग किया गया था। यहाँ पर द्वै शासन या द्वारकी को प्रांतों के अंदर जो है दोस्तों कब अलग किया गया था, यहाँ पर 1935 में अलग किया गया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर है, संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेकुलर स्टेट। दोस्तों यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है सेकुलर स्टेट, यानी कि कंट्री का इसमें कोई धर्म नहीं होता। ऑप्शन ए देखिए, धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं, राज्य द्वारा धर्मों का संरक्षण किया जाता है, राज्य धर्म को नागरिक के निजी मामले के रूप में, यहाँ दोस्तों में है, मानता है, और
इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक हो गया है। चलिए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर स्टेट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर स्टेट। कंट्री का कोई धर्म नहीं होता। प्रस्तावना में दोस्तों प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द आया गया है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द आया है और सोशलिस्ट इंटीग्रिटी 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट है ना 1976, उसी में ये शब्द ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों को हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। अगर चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग अगर कंटेंट अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।